हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। एज यूजुअली हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कर चुके हैं और उसमें हमने क्या किया था कि हमने फॉर्मूलाज को देखा था कि आ कैसे रहे हैं, राइट। हमने जैसे क्यूब का देखा था, क्यूब के फॉर्मूलाज क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विक रिविजन देना चाहता हूँ आपको फॉर्मूलाज की, सो दैट आपको फॉर्मूला सारे रिवाइज रहें। आप अगर इस वीडियो को आगे देख रहे हो तो आपको पता चले कि क्यूब का फॉर्मूला तो क्या था, क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या था एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मैं क्यूब की बात कर रहा हूँ। क्यूब का हमारे पास टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना होता है 6a²। हियर a इज अ साइड, ओके, हियर इज a इज अ साइड, दैट इज द लेंथ ऑफ साइड। हमारे पास CSA स्टैंड्स फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल किसी भी स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, अगर जैसे इसमें हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये क्यूब हो गया, तो क्यूब में से हम टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड का मतलब हम उसे छोड़ देंगे। अगर आप टॉप और बॉटम को छोड़ दें तो हमारे पास कितना बचेगा 4a²। हर स्ट्रक्चर के बारे में ऐसे ही है, जिस भी स्ट्रक्चर की हम CSA की बात करेंगे उसमें हम टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा CSA आ जाएगा। तो TSA हमारे पास कितने हैं 6a², CSA हमारे पास कितने हैं 4a² और वॉल्यूम हमारे पास इसकी कितनी है a³, राइट। ये हमारे पास थे क्यूब के फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड के हमारे पास TSA है, दैट इज अ 2LB प्लस BH प्लस HL। हमारे पास ये TSA दैट इज अ टोटल सरफेस एरिया 2 into LB plus BH plus HL। Here L is a length, B is a breadth and H is a height, right? इसकी मैं एक बार फिगर आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। तो ये हमारे पास ये क्या होगी लेंथ, ये हमारे पास क्या होगी ब्रेड्थ और ये हमारे पास क्या होगी हाइट। तो यहां पे अगर हम CSA देखना चाहें, CSA में टॉप और बॉटम में एक्सक्लूड हो जाएंगे। टॉप में और बॉटम में सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ ही कंसीडर हो रही है, राइट। उसमें हाइट की बात ही नहीं हो रही। तो उसमें हमारे पास क्या होगा CSA ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H, ओके। इसमें से सिंपली हमने ये वाला छोड़ दिया, दैट इज LB। इन दोनों को हमने एक्सक्लूड कर दिया तो हमारे पास ये बच गया। उसको हमने सिंप्लीफाई ऐसे ही लिखा है, दैट इज अ 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ये हमारे पास इसकी क्या थी CSA। वॉल्यूम हमारे पास कितना आएगा इसका L इंटू B इंटू H। क्यूब हो गया हमारा, क्यूबॉइड हो गया। सिमिलरली अगर हम सिलेंडर की बात करें, ये हमारे पास इसका रेडियस R है, हाइट हमारे पास H है, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आता है 2πRH प्लस 2πr², राइट। उसमें हम अगर CSA देखना चाहें, CSA मींस टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड कर देंगे। टॉप और बॉटम हमारे पास दोनों सर्कल्स हैं, उनका एरियाज क्या आएंगे πr²। दो हैं तो 2 बार πr² आएगा, तो ये हमारे पास एक्सक्लूड हो जाएगा। तो CSA क्या आ जाएगा 2πRH, दैट इज अ वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास कितनी होती है πr²H। ये हम पूरे डिटेल में लास्ट पार्ट्स में कर चुके हैं। अगर किसी ने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो उनको जाके देखें, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में जरूर प्रोवाइड करूंगा, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो ये हमारी सिलेंडर था। उसके बाद हम आते हैं कॉन पे। कॉन पे हमारे पास ये है रेडियस R, ये हमारे पास हाइट है, ये हमारे पास स्लैंट हाइट है, दैट इज अ L। स्लैंट हाइट है, ये हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है, तो L हमारे पास किसके इक्वल होता है R² प्लस H²। इसमें हमारे पास TSA किसके इक्वल होता है πRL प्लस πr², ओके। CSA हमारे पास किसके इक्वल होता है πRL। वॉल्यूम किसकी इक्वल होती है 1/3 πr²H। हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स हो चुके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्फीयर की। ये हमारे पास स्फीयर है। स्फीयर में हमारे पास ये क्या है रेडियस, राइट, रेडियस है। इसमें हमारे पास टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल आता है 6πr², राइट। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 6πr² नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास होता है 4πr², राइट। यहाँ पे CSA नहीं होता। CSA हमारे पास इसका क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ना तो टॉप है हम ना ही बॉटम है, हमारे पास टॉप और बॉटम दोनों ही नहीं है, तो CSA हमारे पास निकलता ही नहीं है। स्फीयर का हमारे पास सिर्फ टोटल सरफेस एरिया ही आता है। इसकी हमारे पास वॉल्यूम किसकी इक्वल होती है 4/3 πr³
अब हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रक्चर रह गया, दैट इज अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में हमारे पास बॉटम होता है, टॉप नहीं होता। तो बॉटम में इसमें हमारे पास रेडियस r है, इसका हमारे पास TS किसके इक्वल होता है 3 पाई r स्क्वायर एंड CS किसके इक्वल होता है 2 पाई r स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास वॉल्यूम किसकी इक्वल होती है 2/3 पाई r क्यूब। ये हमारे पास 6 स्ट्रक्चर्स हैं जो इसमें यूज होंगे। आगे जाके फ्रस्टम ऑफ कॉन भी यूज होगा, बट फ्रस्टम ऑफ कॉन को हम आगे वाली एक्सरसाइजेस में ही करेंगे। एक बार के लिए हमें 6 स्ट्रक्चर्स जानने काफी जरूरी थे, दैट इज अ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, राइट। इससे हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एनसीईआरटी है, जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको कि हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी के मुताबिक अगर आप कंसेप्ट्स को करें तो आप किसी भी रेफरेंस बुक को उठा के कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट हम इन वीडियोस लेक्चर में हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे सो दैट आपके कंसेप्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएं, ताकि आपके सामने कोई भी स्ट्रक्चर आ रहा है तो आप उसको इजिली देख सकें कि इसमें हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन आया है, राइट। तो हम स्टार्ट करें। मेरे पास 13.1 एक्सरसाइज है, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि सभी क्वेश्चन ही कवर करूं, बिकॉज मैं देखा है कि 13 चैप्टर दैट इज अ सरफेस एरिया वॉल्यूम कई चैप्टर्स को, कई स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, तो इसी वजह से मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन ही कवर करूं। बट अगर एक दो मुझे लगते हैं कि थोड़े से सिमिलर हैं तो उनको मैं स्किप भी करूंगा, राइट। जैसे कि हमने ट्राइंगल्स चैप्टर में किया है। अगर आप में से किसी ने ट्राइंगल चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनको भी देख सकते हैं, बिकॉज ट्राइंगल चैप्टर में भी काफी ऐसे कुछ होता है जो कंसेप्चुअल होता है। सो 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज अ 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास सॉरी ये मार्कर नहीं चल रहा, हमारे पास क्या है कि 2 क्यूब्स हैं हमारे पास, राइट। हमारे पास 2 क्यूब्स हैं, इसमें थोड़ी सी फिगर इधर उधर हो रही है, बट आप समझ सकते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास एक क्यूब है और ये हमारे पास दूसरा क्यूब है। अब हमें एक क्यूब की वॉल्यूम किसके इक्वल दी है, दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या किया दिया हुआ है कि एक क्यूब की वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है और रिजल्टिंग क्यूबॉइड 2 क्यूब्स को मिला दिया। तो हमारे पास क्या हुआ कि ब्रेड्थ हमारे पास सेम है, लेंथ हाइट हमारे पास सेम है, सिर्फ लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ हमारे पास ट्वाइस होगी, राइट। तो इसी वजह से अब हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट हो चुके हैं, तो इसी वजह से हमारे पास क्या बन चुका है क्यूबॉइड। तो हमें क्या निकालना है कि इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं, राइट। इसमें वॉल्यूम नहीं निकालनी, इसमें हमने सरफेस एरिया निकालना है, ओके। तो हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब दिए, क्यूब की वॉल्यूम किसकी इक्वल होती थी, दैट इज ए क्यूब, राइट। अगर अभी हमने किया था कि क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब, तो इसको हम किसके इक्वेट कर देते हैं, दैट इज 64। अगर हमने दोनों साइड्स पे क्यूब रूट लूं मैं अगर, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बच जाएगा a, राइट हैंड साइड पे 64 रेज़्ड टू पावर 1/3। यहाँ पे प्लीज आप नोट डाउन कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, दोनों साइड्स पे मैंने क्यूब रूट लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू 4, बिकॉज 4 का क्यूब हमारे पास 64 की इक्वल होता है, तो 4 इज इक्वल्स टू 64 रेज़्ड टू पावर 1/3। ओके, सो a हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 4। इसका मतलब है कि इसकी हाइट, ब्रेड्थ, ये हमारे पास हाइट है, दैट इज किसकी इक्वल होगी 4, ब्रेड्थ हमारे पास किसके इक्वल होगी 4, इसकी लेंथ यहां तक ये हमारे पास 4, ये हमारे पास 4 एंड सिमिलरली 40। तो ऐसे हमें पता चल रहा है कि क्यूबॉइड की मैंने बात की है कि ब्रेड्थ और हाइट दोनों सेम रहेंगी, तो दोनों हमारे पास क्या रहेंगी 4 and 4। बट लेंथ हमारे पास इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है, ट्वाइस हो रही है। तो लेंथ हमारे पास किसकी इक्वल होगी, दैट इज 2 × 4 8। तो न्यू लेंथ किसकी इक्वल आ रही है 8, ब्रेड्थ किसकी इक्वल आ रही है 4, हाइट किसकी इक्वल आ रही है 4। तो ये हमारे पास क्यूबॉइड की डायमेंशंस आ गई हैं। अब हम इसका सरफेस एरिया दैट इज TS से निकाल सकते हैं।
TSA का भी हमने फॉर्मूला देखा था फॉर क्यूबॉइड, दैट इज अ ट्वाइस इनटू, और आई कैन से दैट 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो इसमें हम अगर हम डायमेंशंस को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 16 प्लस 4 प्लस 16। इसको आप आगे सोल्व कर सकते हैं, सिंपल छोटी सी कैलकुलेशन है। तो ये हमारे पास यूनिट्स क्या होंगे इसके, दैट इज अ सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर था। तो आप जब भी सोल्व करो तो यूनिट्स का खास ध्यान रखना है, बिकॉज यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो तो यूनिट्स जरूर डालना उसमें, राइट। तो हमारे पास ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। इसमें आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपके पास सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको इसका मतलब है कि आपने TSA निकालना है, राइट। अगर आपको पूछा जाएगा CSA तो वो स्पेसिफाई करेंगे वहां पे कि आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ। अगर उन्होंने सिर्फ सरफेस एरिया कहा है तो इसका मतलब है उन्होंने TSA पूछा है, तो इसका ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास था फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिकॉज हम काफ़ी स्लो कर रहे हैं ताकि आपका स्टार्टिंग में बेस बन सके और आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, diameter of the hemisphere is 14 cm and total height of the vessel is 13 cm, find inner surface area of the vessel। ओके, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास नीचे हमारे पास एक होलो हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर हमने एक सिलेंडर को होलो को रख दिया है। तो ऐसी हमारी समथिंग ग्लास जैसी फिगर बनेगी, राइट। उसमें हमें क्या कहा गया है कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हमें किसके इक्वल है, 14 सेंटीमीटर, और हमें टोटल हाइट वेसल की दी है दैट इज 13 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड इनर सरफेस ऑफ द वेसल। तो इसमें आप देखें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर क्या दिया है, इसका डायमीटर हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो हमारे पास 14 इज इक्वल्स टू 2r, r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7। तो हमारे पास रेडियस किसकी इक्वल आ रहा है 7। तो अगर ये 7 है, ये हमारे पास 7 है, तो इतना भी हमारे पास क्या होगा 7, बिकॉज हेमिस्फीयर और स्फीयर के हमारे पास क्या होते हैं कि रेडियस हर जगह पे सेम रहता है। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, राइट। अगर आप देखें ये रेडियस ही है, वैसे हमें हाइट दिख रही है, बट इन सेंस ये हमारे पास क्या है, रेडियस ही है। तो ये हमारे पास इतनी लेंथ हमारे पास क्या आ गई 7। तो काइंड ऑफ ये रेडियस भी है हमारे पास, ये हाइट भी है, ये हेमिस्फीयर की काइंड ऑफ प्रॉपर्टी होती है। तो टोटल हाइट हमें 13 दी है, इतनी हाइट हमारे पास 7 है, तो 13 माइनस 7 ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया 6। तो सिलेंडर की हाइट हमारे पास किसकी इक्वल रहेगी 6। तो इसके बाद हमने क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है और आई कैन से इनर सरफेस एरिया। तो यहाँ पे आप चेक करें कि अगर मैं टोटल सरफेस एरिया कह रहा हूँ एक साइड पे और एक साइड पे मैं कह रहा हूँ इनर सरफेस एरिया, तो मैं क्या सही कह रहा हूँ, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहिए। आपके पास अगर आपके पास टाइम हो तो आप वीडियो को पॉज करें और सोचें इस बात पे। तो इसमें अगर मैं TSA की बात करूं तो मैं एकदम गलत हूं, क्योंकि TS के लिए हमें देना चाहिए था यहां पे सॉलिड, बट हमें क्या दिया हुआ है, होलो हेमिस्फीयर एंड होलो सिलेंडर। होलो हेमिस्फीयर मींस हमें इसके ऊपर वाला सरफेस नहीं है, बीच वाला कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इनर वाला निकालना है। काइंड ऑफ हम ग्लास को सपोज कर सकते हैं, तो इस ग्लास के अंदर वाली सरफेस अगर एक देखूं मैं कि ग्लास में अगर हमने पेंट करना है अंदर में, सिर्फ अंदर पर सरफेस में, तो उसका हम क्या निकालेंगे, सिर्फ एक सरफेस एरिया। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, सिलेंडर का CSA, बिकॉज सिलेंडर के लिए ये वाला पोर्शन हमें इंक्लूड नहीं हो रहा, ये वाला भी इंक्लूड नहीं हो रहा और ये वाला भी इंक्लूड नहीं हो रहा। तो हमें ये वाले दोनों इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमें क्या आ रहा है CSA सिलेंडर का किसके इक्वल होता है 2πRh, राइट, 2πRh। और हेमिस्फीयर का CS के किसके इक्वल होता है 2πr²। तो दोनों को ऐड कर देंगे हम, 2πRh। पहले हम सिलेंडर का ही निकालते हैं, उसकी हाइट आप देखें कितनी है, दैट इज 6। सो 2 × 22/7 रेडियस वही है हमारा,
दैट इज अ 7, बिकॉज सिलेंडर का भी रेडियस वही है, दोनों अगर इस एक दूसरे पे सरमाउंटेड है तो उसका रेडियस भी हमारे पास क्या आ गया 7. सो 2 इंटू 22.7 इंटू 7 इंटू 6, तो यहाँ पे 7 और 7 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 44 इंटू 6, राइट. यहाँ पे आ जाएगा आई थिंक 264, राइट. ये हमारे पास आ रहा है सिलेंडर का CSA. उसके बाद हम देखेंगे हेमिस्फीयर का. हेमिस्फीयर के लिए हम देखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर. सो 2 इंटू 22.7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 और 7 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 44 इंटू 7, राइट. यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आंसर दैट इज 308. तो दोनों को सिंपली आप ऐड कर दें, हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस इनर सरफेस एरिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर. इसी से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन. उसको मैं आपका रीड कर रहा हूँ आपके लिए. अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइन, सॉरी कॉइन नहीं है, यहाँ पे कॉन है. अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. पहले हम जैसे जैसे रीड करें वैसे फिगर भी बना लेते हैं. हमारे पास एक क्या है, कॉन है जिसका हमें रेडियस गिवन है. रेडियस हमें कितना गिवन है 3.5 सेंटीमीटर. उसके बाद माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, एक हेमिस्फीयर पे ये माउंटेड किया गया, इसका मतलब है इस कोन को हेमिस्फीयर पे रखा गया, राइट, जिसका सेम रेडियस है. तो ये नहीं है कि हेमिस्फीयर बड़ा है या छोटा है, बस पूरा फिट हो रहा है, राइट. उसके बाद हमें क्या क्या है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर. टोटल हाइट ऑफ द कॉन टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द टॉय, राइट. टोटल सरफेस ऑफ द टॉय हमने निकालना है. तो इसको हम शुरू करते हैं. जैसे कि हम पहले कर चुके हैं कि हेमिस्फीयर का जिसका जितना रेडियस होता है उतने ही हेमिस्फीयर की क्या होती है, हाइट होती है, बिकॉज इट इज ऑल्सो रेडियस. सो यहाँ पे ये हाइट भी कितनी आ जाएगी हमारे पास 3.5. तो टोटल हाइट हमें कितने दी है 15.5, उसमें से अगर 3.5 माइनस कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास कितना रह गया 12. तो कोन की हाइट हमारे पास कितनी होगी 12. तो अब हमने क्या निकालना है कि इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया. इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया मींस आउटर सरफेस एरिया. तो उसमें देखें आप कि बीच वाला ये जो टॉय के अंदर है वो थोड़ी कवर होगा. टॉय के सिर्फ जो आउटर है, बाहर बाहर वाला पोर्शन है, सिर्फ वो वाला कवर होगा. तो उसमें ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं हो रहा. तो अगर आप देखें सिर्फ हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो उसमें अगर ये हेमिस्फीयर ये वाला सर्कल निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा CSA. बिकॉज हमने क्या किया था कि हेमिस्फीयर में अगर मैं सरफेस को इसको निकाल दूं तो वो TS की जगह पे क्या बन जाएगा CSA. वैसे इस कोन की बात थी कि अगर कोन में से ये सर्कल में एक्सक्लूड कर दूं तो वो भी क्या बन जाएगा CSA. तो इसका मतलब है कि अगर हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, राइट. आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालने के लिए हमें ये वाला पोर्शन नीडेड नहीं है. इसी वजह से हम सिर्फ आउटर वाला चाहिए. तो आउटर वाले का मतलब है कि CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, बिकॉज वी डोंट नीड इन अ पोर्शन ऑफ दिस टॉय. हेंस हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन चुका है. अब CSA ऑफ कोन हमारे पास कितना होता है पाई आर एल, और ये हमारे पास CSA ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, राइट. पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. नाउ एल का अभी हमने क्विक रिवीजन में फॉर्मूला देखा था कि किसके इक्वल था, L इज इक्वल्स टू √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. L stands for slant height. Slant height means this one. So L is equals to h हमारे पास किसके इक्वल है 12. So 12 स्क्वायर दैट इज 144 प्लस r स्क्वायर. r हमारे पास किसके इक्वल है 3.5. तो 3.5 का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा. तो इसमें यहाँ पे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ बिकॉज एक कैलकुलेशन पार्ट ही है छोटा सा. तो इतना ऑफ कोर्स मैं होप करता हूँ कि आप कर सकते हो. तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है स्लैंट हाइट. तो यहाँ पे हमारे पास पाई की वैल्यू कितनी है दैट इज 22.7. रेडियस हमारे पास किसके इक्वल है 3.5 दैट इज 35.10. स्लैंट हाइट हमने निकालनी है. चलो हम देख ही लेते हैं. 35 इंटू 35 दैट इज 5 इंटू 5 525. यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 175. 3 इंटू 5 15. हमारे पास आ गया 5221.
तो 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12.25, तो यहाँ पे आ जाएगा 12.25, तो किसकी इक्वल आ रही है 156.25, तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट 156.25 प्लस 2 इंटू 22.7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 35.10 इंटू 35.10, तो ये आपस में कितना कैंसिल हो जाएगा, दैट इज अ 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 11, सिमिलरली यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, 2, यहाँ पे हमारे पास 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 11, तो हमारा किसके कुल आ रहा है दैट इज 11 इंटू अंडर रूट 156.25 प्लस 11 इंटू 7 दैट इज 77। तो अगर हम ये वाला रूट निकाल लें तो हमारे पास आंसर सिंपल आगे ही पड़ा है। तो आपको मैं यहाँ पे रूट निकालना भी एक बार शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर निकालना हो रूट तो आप कैसे गेस कर सकते हो कि किसके ये नियर अबाउट आ रहा है, राइट। तो ये हमारे पास कैसे है दैट इज ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारे पास इसके इक्वल आ रहा था, राइट। अब मैं आपको सिर्फ एक रूट की वैल्यू बता रहा हूं कि आप नियर अबाउट गैस कैसे कर सकते हो। जैसे 144 हमें पता है कि 144 12 का स्क्वायर होता है, राइट। 144 12 का स्क्वायर होता है और 13 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 169। तो ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू दैट इज 156.25 इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, तो इन दोनों के बीच में ही कोई वैल्यू होगी जिसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा 156.25, राइट। ये हमें गेस हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे पीछे हमारे पास 25 आ रहा है, अगर 25 आ रहा है तो इसका मतलब है कि पीछे हमें 5 आएगा, हमें पीछे क्या मिलना चाहिए 5। अब 156 के लिए आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो कि 156 नियर किसके है, ज्यादा 144 के क्लोज है या 169 के क्लोज है। ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कि ये किसकी क्लोज है दैट इज 144, तो ये 25 दैट इज 15 से थोड़ा सा पहले आ सकता है। तो उसके हम देखते हैं कि 12.5 किसके इक्वल है, 12.5 का स्क्वायर कर देखते हैं हम। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं 12.5 का स्क्वायर कर दूं तो आंसर हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है 156.25। तो ये थोड़ा सा गेसिंग गेम थी कि अब देखें कि अगर 12 का स्क्वायर 144 है, 13 का स्क्वायर 169 है, तो ऑफ कोर्स उन दोनों के बीच में ही कोई वैल्यू लाई करती होगी कि जिसका स्क्वायर इसके इक्वल आएगा, बिकॉज 156.25 इन दोनों के लाई करता है, तो इनमें ही कोई वैल्यू होगी जिसका स्क्वायर इसके इक्वल बनेगा। और 25 की जगह पे हमने क्या लिख दिया 0.5, बिकॉज 5 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 25। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि लास्ट डिजिट, अगर मान लें कि लास्ट डिजिट मेरे पास 9 है, लाइन राइट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81। तो ये हमारे पास लास्ट डिजिट्स बन रही हैं आफ्टर स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो अगर ये लास्ट डिजिट्स हैं तो 9 किस में आ रहे हैं, इन दोनों में आ रहे हैं, दैट इज 3 और 7। तो इसका मतलब है कि लास्ट डिजिट आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट 3 या 7 होगी, राइट। आप उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा। आप ये मत समझना कि अगर 6 का स्क्वायर है 36 तो मैंने सिर्फ 6 के लिखे हैं, मैंने सिर्फ लास्ट डिजिट्स की बात की है कि जिसमें अगर लास्ट डिजिट मान लो कि हमारे पास 169 है, तो आप मान लो कि आपको मालूम नहीं है कि 169 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, तो लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है 9 है। तो 9 आप देखें कि किसका स्क्वायर करने के बाद आ रहा है, 3 का करें अगर हम 9 आ रहा है, 7 का करें हम 49 आ रहा है, इट मीन्स 9 एज अ लास्ट डिजिट है। तो इसका मतलब 3 या 7 इन दोनों में से ही लास्ट डिजिट उसका होगा आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट। तो लास्ट डिजिट मुझे मिल गया, राइट। उसके बाद हमने आगे वाला डिजिट गेस करना होता है। तो अब अगर हमें थोड़े से तो वैसे वैल्यूज पता ही है कि 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो उसके बाद अगर हम 13 का स्क्वायर करके देखें तो 169 आएगा।
तो लास्ट डिजिट का ही सारा गेम होता है। लास्ट डिजिट आपको मैं बता चुका हूं कि आपने कैसे गेस करना है। इन दोनों में से आप स्क्वायर करके देख सकते हैं, दैट इज 13 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, तो आपको पता चल जाएगा कि 13 का स्क्वायर 169 बन रहा है, राइट। तो ये हमारे पास थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो गया, बट ये फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था जानना कि अगर आप स्क्वायर रूट में पजल होते हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं और आपके कैसे ये काम आ सकते हैं। तो आज के पार्ट के लिए हम इतना काफ़ी करते हैं। वैसे ही हमारे पास काफ़ी कम क्वेश्चंस हुए हैं, बट स्टिल एक थोड़ी सी मैंने क्विक रिवीजन भी दी थी, तो उसी वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो चुका है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।